पाकिस्तान की फ़िल्मों की कहानियाँ अपनी तौर पर इनफ़रादियत रखती रही हैं, लेकिन उन फ़िल्मों की शूटिंग के दौरान भी कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं, जो आज भी मुनफ़रिद हैं और आज भी पुराने लोग उनको याद करते हैं। लाला सुधीर की बात करते हैं आज, जिनके बारे में रोज़नामा ख़बरें के चीफ़ एडिटर ज़ियाद शाहिद ने भी ऐसा एक मज़मून लिखा था कि जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया मुँह में उँगलियाँ रखकर बैठ गया था कि क्या अदाकार सुधीर ऐसे थे? उन्होंने जो वाक़या लिखा था, वो अदाकारा रुखसाना के हवाले से लिखा था। कुछ और वाक़यात भी थे, जिनके रावी भी उनके पास उस दौर में मौजूद थे और ये वाक़या बाद में उन्होंने अपनी सुरह है कि किताब में भी इसको शामिल किया था, लेकिन इंटरनेट पे बड़ा अरसा तक ये मज़मून उनका शाया होता रहा, अदाकार सुधीर और रुखसाना के हवाले से कि जब उन्हें रुखसाना से यानी चीकू जो अपने दौर की 60 की दहाई से लेकर 70 की दहाई तक बड़ी मारूफ एक्ट्रेस रही हैं पाकिस्तान की और बड़ी चुलबुली सी, बड़ी शरारती सी अपनी उँगलियों पर अदाकारों को नचा दिया करती थी। बड़े-बड़े मौसीकार उनका नाम लिया करते थे, उनसे मिलने के लिए तड़पा करते थे। इस हवाले से बड़ी कहानियाँ हैं जो मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी ने भी लिख रखी हैं। बड़े डाइजेस्टों में ये कहानियाँ चीकू की शाया हो चुकी हैं क्योंकि वो बड़ी चुलबुली और बड़ी शरारती अदाकारा थी, लेकिन मंजी हुई अदाकारा थी। वो अपनी उँगलियों पर बड़े-बड़े हीरोज़ को नचा दिया करती थी। अव्वल दर्जे की वो हीरोइन नहीं बन सकी थी, लेकिन लेकिन दूसरे दर्जे की हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने बड़ी यादगार फ़िल्मों में किरदार अदा किया था। ये जो वाक़या आज मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये फ़िल्म थी शबस्तान, जो रोमन एम्पायर के हवाले से इसकी कहानी बनाई गई थी और इसकी शूटिंग भी लाहौर से बाहर पहाड़ों में ज़्यादातर फ़िल्माई गई क्योंकि इसमें पहाड़ी इलाकों को दिखाना ज़रूरी था। लिहाज़ा हकीकत का गुमान करने के लिए ये फ़िल्म जब बनाई गई, तो इसमें अदाकारा सलोनी जो थी, उसके बाद अदाकारा रुखसाना इसमें थी। रुखसाना को बदकिस्मती आप कह लें कि सुधीर साहब की बहन बना दिया गया था और सुधीर साहब इस पर बड़े गर्म भी हुए थे कि क्या मेरी बहन के लिए तुम्हें कोई और अदाकारा नहीं मिली? रुखसाना के साथ उनकी बड़ी बेतकल्फ़ी थी। फिर इसमें एक ऐसा वाक़या जो रूनुमा हुआ, जो मेरे मेंटोर भी सुनाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि अदाकार सुधीर और रुखसाना गायब हो गए, कुछ पता ना चला कि रात से सुबह हो गई, लेकिन उनका निशान तक नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर सुबह सवेरे जब सूरज तलू हुआ, तो उसके बाद एक नया सूरज तलू हुआ कहानी लेकर कि अदाकार सुधीर रुखसाना के साथ वापस आ गए थे कैंप में और उन्होंने आके ये कहानी सुनाई। फ़िल्म की शूटिंग का उस दिन डे ऑफ हुआ तो शाम का वक़्त था। रुखसाना की उसने चीख सुनाई दी, पहाड़ों के साथ जंगल भी थे और उस तरफ से जब उन्हें चीख सुनाई दी और उन्हें मदद के लिए पुकारा गया, ये आवाज़ पहचानने में ज़रा तरद्दुद उन्हें लगा कि ये तो रुखसाना की है, क्योंकि ऐसी चीखें वो सेट पर भी मार दिया करती थी, बड़ी चूँकि शरारती थी। सुधीर साहब उस तरफ गए, पता चला एक चश्मे के उस पार कुछ लोग हैं, जो रुखसाना को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। सुधीर साहब उनके पीछे गए, तो सुधीर साहब को भी पकड़ लिया गया क्योंकि उनके कपड़े भी यानी कि कॉस्ट्यूम जो था उस वक़्त एक फ़िल्मी शूटिंग के लिबास में मौजूद थे। बड़े एक जंगजू का लिबास था उनका, हुर्रियत वाला एक लिबास था। म्यान में उनके तलवार भी लटक रही थी, लिहाज़ा उनको भी पकड़ लिया गया। पता ये चला कि वहाँ के कबायली लोग जो हैं, वो इनको पकड़ कर ले गए हैं। वो बड़े हैरान परेशान हैं कि उनके इलाके में ये लड़की जो है इस तरह से आज़ादाना घूम क्यों रही है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है और ये हरकतें कुछ ऐसी कर रही है, नाच रही थी, लिहाज़ा वो उसको पकड़ कर ले। मीर साहब को फिर रात वहाँ पर रखा गया, रुखसाना के साथ रखा गया। वो इनको पनिशमेंट करना चाहते थे, वो इन्हें आवारा समझते, उनको नहीं पता था कि फ़िल्म की शूटिंग क्या होती है। वो यही समझते थे कि ये को आवारा जोड़ा है, जो पहाड़ों के अंदर भाग कर आ गया है। सुधीर साहब की पश्तों ने फिर उनका काम आसान कर दिया। पश्तों जानने वाले लोगों ने उनकी जान छुड़वाई, उन्हें बताया गया। फिर इत्तेफ़ाक ऐसा कि एक जानने वाले जो शहर से वहाँ पर आए थे, उन्होंने सुधीर साहब की फ़िल्में देख रखी थी और वो उनके कदमों में गिर गए और उनसे माफ़ी माँगी कि उनके साथ इस तरह बुरा सलूक किया गया है। ये कहानी आकर मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाकी साहब को भी उस वक़्त सुनाई गई, जब अगले दिन कॉलोनी ने फिर ये भांडा फोड़ा। वापस आकर उन्होंने हर तरफ इसका चर्चा कर दिया। सलोनी भी किसी का लिहाज नहीं किया करती थी, बड़ी दलेर और बड़े अपने मिजाज की तेज़ थी। उन्होंने फिर ये कहा कि इस तरह का वाक़या हुआ है। उन्होंने पूरा मीनों-आन वैसा ही वाक़या सुनाया जैसा सुधीर से सुनाते थे, लेकिन उनकी आँखें, उनका लहज़ा जो था वो चुगली खा रहा होता था कि जिसमें बेयकीनी होती है और बाकी सब लोग हँस दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सुधीर साहब और रुखसाना के हवाले से कई कहानियाँ जो है वो जन्म ले रही हैं। लिहाज़ा सुधीर के सामने किसी को ऐसी बात कहने की जुर्रत नहीं हुआ करती थी उस दौर में और ना ही डायरेक्ट को ऐसी बात किया करता था। अलबत्ता बेतकल्लफ़ दोस्तों के साथ सुधीर साहब का अपना एक रवैया था। आफ़ाकी साहब ने फिर सुधीर साहब से ये बात पूछी थी 70s में कि क्या इस वाक़ये में सच्चाई मौजूद है?
तो सुधीर साहब चूँकि उम्र की काफ़ी सीढ़ियाँ उतर चुके थे उस दौर में, तो वो कहते थे कि आफ़ाक़ी साहब, मेरी जवानी के किस्से कहानियाँ लिख कर आप क्या करेंगे? कौन-सी तारीख़ आप रक़म करेंगे? वो एक तारीख़ी फ़िल्म थी शबस्तान, जिसकी रिकॉर्डिंग के लिए हम गए थे, तो एक तारीख़ हमसे भी रक़म हो गई, लेकिन छोड़ें, उस कहानी में इतनी दिलकशी नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं। जो कहानी मैंने सुनाई थी, आप समझ लें वही कहानी थी। आफ़ाक़ी साहब बड़ा मज़ा लिया करते थे सुधीर साहब को छेड़कर भी, वो उनके वाहिद एक बेतकल्लुफ़ दोस्त थे सुधीर साहब के, वरना सुधीर साहब तो किसी पर खुला नहीं करते थे। सुधीर साहब के साथ भी आफ़ाक़ी साहब की जो अच्छी जान-पहचान तो थी, लेकिन ज़ेबा से जब शादी उनकी हुई थी और ज़ेबा चूँकि आफ़ाक़ी साहब के बहुत ज़्यादा करीब थीं, बड़े अच्छे बहन-भाइयों का ताल्लुक था, दोस्ताना ताल्लुक था, घर में बेतकल्लुफ़ी थी, एक-दूसरे के साथ तू-तड़ा करके बोला करते थे और ज़ेबा को जब आखिरी वक़्त में जब वो बिल्कुल मरने के करीब हो गई थीं, तो उन्हें दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था आफ़ाक़ी साहब ने, उनकी सेहतयाबी के हवाले से। तो सुधीर साहब बड़ी इज़्ज़त किया करते थे आफ़ाक़ी साहब की भी, और सिर्फ़ आफ़ाक़ी साहब जानते थे कि सुधीर साहब जो एक गैरत का निशान थे, वो कभी किसी के लिए खाना नहीं लेकर आया करते थे। लेकिन जब ज़ेबा बेगम की फ़िल्म की शूटिंग हुआ करती थी, वो घर से खाना पकाकर खुद लेकर आया करते थे फ़िल्म के सेट पर, और ये बहुत कम लोगों को बात ये मालूम थी, लेकिन आफ़ाक़ी साहब इसके गवाह थे। सुधीर साहब उन्हें कहा करते थे, "भई अब हमारी बेगम हैं, उनका ख़्याल तो रखना है, इसलिए हम खुद उनके लिए खाना पकवा कर लाते हैं।" तो आफ़ाक़ी साहब उन्हें छेड़ा करते थे कि सुधीर साहब, आप वाहिद एक्टर हैं जिन्हें एक्ट्रेसेस खुद अपने हाथों से खाने पकाकर लाकर खिलाती हैं। अदाकार भी अपने हाथों से, अपने घरों से खाने पकवाकर आपको लाकर खिलाते हैं। लेकिन ज़ेबा पर आपकी शफ़क़त और आपकी मोहब्बत का ये निराला देखा है हमने अंदाज़, कि आप खाना पकवाकर उनके लिए लेकर आते हैं। मोहब्बत में गैरत वाक़ई नहीं होती, सिर्फ़ ख़्याल रखने का नाम होता है, और सुधीर साहब को आफ़ाक़ी साहब का ये जुमला बड़ा पसंद आया करता था। सुधीर साहब कहा करते थे, "मैं अगर अपनी बीवी का ख़्याल नहीं रखूँगा, तो कौन रखेगा?" लेकिन फिर आखिरकार सुधीर साहब की जो गैरत थी पठानों वाली, वो उनके काबू में नहीं रही थी और उन्होंने फिर ज़ेबा बेगम को तलाक दे दी थी। क्योंकि उनका ख़ानदान, उनका कबीला उनके ताने दिया करता था कि उन्होंने एक एक्ट्रेस से शादी कर ली है, लेकिन उन्होंने तो कई और एक्ट्रेस से भी शादी की थी। ख़ैर, ऐसा चलता है।